Hello students, myself Rohit Kumar. A very warm welcome to Living with Chemistry. In previous lecture I have discussed about atomic masses, and today I am going to discuss about gram atomic mass. So first we will write here gram atomic mass and definition. So first we will write gram atomic mass. Gram atomic mass. ग्राम एटॉमिक मास किसको बोलते हैं? ठीक है, इसको पहले हम डिफिनेशन लिख लेते हैं कि ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं इसका डिस्कशन होगा। वेन न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ एटॉमिक मास of an element is expressed in gram, then the value become gram atomic mass। तो हम पिछले वीडियो में देखे थे एटॉमिक मास, अब यहाँ पे देखेंगे ग्राम एटॉमिक मास। दोनों मिलता जुलता है। ठीक है, अगर हम फिजिकल, ठीक है, मतलब न्यूमेरिकल की बात करते हैं तो एटॉमिक नंबर में एटॉमिक मास जो ज़्यादा यूज नहीं होता है, लेकिन जो ग्राम एटॉमिक मास न्यूमेरिकल के लिए बहुत यूज होता है। ठीक है, तो ग्राम एटॉमिक मास, जब हम एटॉमिक मास की बात करते हैं तो हम एक एलिमेंट की बात करते हैं, एक आइटम का बात करते हैं। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, हाइड्रोजन है। ठीक है, हाइड्रोजन क्या है? एक आइटम है। क्या है? हाइड्रोजन एक आइटम है, जिसका हम, ये हाइड्रोजन का एक आइटम है। ठीक है, इसका हम कल इसका वेट निकाले थे, पिछले वीडियो में क्या निकाले थे? इसका वेट। इसका वेट कितना था? 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। ठीक है, 24 ग्राम ये हाइड्रोजन का एक्चुअल वेट है। ठीक है, तो हमको कहने का मतलब ये है कि ये हाइड्रोजन का वेट आया कहाँ से? हम कंपेयर किए थे कार्बन का एक आइटम का, जो जब हम 12वां टुकड़ा किए थे तो उसका एक पार्ट जो होता है वो इक्वल होता है किसका? हाइड्रोजन का एक आइटम का। ठीक है, तो मतलब कार्बन का 12वां भाग जो होता है, जब एक आइटम अगर इक्वल करना चाहते हैं तो हाइड्रोजन का एक आइटम से क्या होता है? इक्वल होता है। तो ये क्या होता है? हम इसको क्या बोलते हैं? 1 AMU बोलते हैं। 1 AMU। AMU क्या है भाई? एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट और आज के डेट में क्या जानते हैं? 1 U जानते हैं। U मतलब यूनिफाइड मास। ठीक है, तो ये देख रहे हैं कि ये वैल्यू है, बहुत छोटा वैल्यू है। ये क्या है? बहुत ही छोटा वैल्यू है। तो हम इसको क्या बोलते थे? एटॉमिक मास बोलते थे। क्या बोलते थे? एटॉमिक मास। 1 AMU को क्या बोलते थे? एटॉमिक मास बोलते थे, या 1 U को क्या बोलते हैं? एटॉमिक मास। तो आज हमको टॉपिक में पढ़ना है ग्राम एटॉमिक मास। क्या पढ़ना है? ग्राम एटॉमिक मास। ठीक है, तो एटॉमिक मास पढ़ना है तो एटॉमिक मास को क्या करेंगे? उसको हम जनरली एक्सप्रेस कर देंगे ग्राम में। मतलब कहने का मतलब एटॉमिक मास है। ठीक है, तो उसको हम कन्वर्ट कर देंगे क्या चीज में? ग्राम में। जब कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है, तो मेरा ग्राम एटॉमिक मास बन जाएगा। ठीक है, तो एटॉमिक मास जो मेरा है उसको हम कुछ में कन्वर्ट कर देते हैं? ग्राम में। तो मेरा क्या बन जाता है? ग्राम एटॉमिक मास। इसको क्या किए? एक्सप्रेस कर दिए। ठीक है, इसको एक्सप्रेस किए। ठीक है, इसको जब ग्राम में जब कन्वर्ट करते हैं तो यही मेरा होता है ग्राम एटॉमिक मास। ग्राम एटॉमिक मास। ग्राम एटॉमिक मास जो हाइड्रोजन का कितना था? 1 ग्राम था। 1 ग्राम कितना था? 1 ग्राम। 1 मतलब, कहने का मतलब ये है कि जितना 1 AMU था हाइड्रोजन का, तो कहने का मतलब AMU को हटा करके, U को हटा करके सिर्फ क्या लगा देना है? ग्राम लगा देना है। तो वो मेरा जनरली कुछ में कन्वर्ट हो जाएगा? ग्राम एटॉमिक मास में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसका एक आइटम था, इतना 1 AMU 1 U आया। ठीक है, तो इसको मतलब U को हटा करके हम क्या लगा देना है? ग्राम। सिर्फ ग्राम लगा देना है तो क्या आ गया? ये हाइड्रोजन का ग्राम एटॉमिक मास आ गया। क्या आ गया? ग्राम एटॉमिक मास। जैसे और भी एग्जाम्पल लेते हैं कार्बन का। जैसे और भी एग्जाम्पल लेते हैं कार्बन का। कार्बन का अगर एटॉमिक मास बोलेंगे तो क्या होगा?
12U होगा या फिर 12 AMU होगा। अगर हम इसको ग्राम में कन्वर्ट करना चाहते हैं, ग्राम एटॉमिक मास में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा, 12 ग्राम हो जाएगा। सिर्फ AMU को हटा करके और U को हटा करके क्या लगा देना है, ग्राम लगा देना है। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं, ये हो गया होगा। तो हम पहले देख लेते हैं कि न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट, हाइड्रोजन का न्यूमेरिकल वैल्यू कितना था, 1 था। ठीक है, न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज एक्सप्रेस्ड इन ग्राम। ठीक है, इसको जब ग्राम में एक्सप्रेस कर देते हैं, ग्राम में जब एक्सप्रेस करते हैं तो मेरा जो वैल्यू होता है वो ग्राम एटॉमिक मास कहलाता है ग्राम एटॉमिक मास। जैसे कि कार्बन का लेंगे, अभी बताएं, आगे एग्जाम्पल लेते हैं और हो गया होगा, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, ये सब को हम कौन से कंपेयर कर रहे हैं, कार्बन का बर्मा भाग। ठीक है, कार्बन का बर्मा भाग का एक पार्ट जो होता है वो इक्वल होता है हाइड्रोजन का एक एटम का। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं, एलिमेंट, ये क्या है, मेरा एलिमेंट है। और जब हम ग्राम एटॉमिक मास जब का हम बात करते हैं, ठीक है, तो उसमें बहुत सारे एटम, मतलब बहुत सारे एटम का बात करते हैं। और जब एटॉमिक मास का बात करते हैं तो हम सिर्फ सिंगल एटम का बात करते हैं। ठीक है, एटॉमिक मास मतलब हम जो हम बात करेंगे एक एटम का बात करेंगे, मास ऑफ वन एटम, मास ऑफ वन एटम। ठीक है, मास ऑफ वन एटम। ग्राम एटॉमिक मास का बात करते हैं, ग्राम एटॉमिक मास कहने का मतलब मास ऑफ वन मोल एटम, वन मोल एटम। एलिमेंट लिखेंगे कुछ, एटॉमिक मास निकालेंगे और ग्राम एटॉमिक मास निकालेंगे। एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे हाइड्रोजन हो गया, कार्बन हो गया, नाइट्रोजन हो गया। ठीक है, सोडियम हो गया, एल्युमिनियम हो गया, और भी लेते हैं कैल्शियम हो गया। ठीक है, अगर हाइड्रोजन का हम अगर एटॉमिक मास निकालना चाहते हैं एक एटम का तो कितना होगा भाई, 1U होगा या फिर और 1 AMU होगा। ठीक है, एक एटॉमिक मास का मतलब एटॉमिक मास जो निकला है एक एटम का निकला है, किसका, हाइड्रोजन का। अगर तुमसे पूछेगा कि ग्राम एटॉमिक मास क्या होगा भाई हाइड्रोजन का, तो इसमें सिर्फ क्या करना था, हमको एक्सप्रेस कर देना था, AMU को हटा करके क्या लगा देना था, ग्राम, तो 1 ग्राम हो गया। और जो 1 ग्राम आता है वो 1 मोल का इक्वल आता है। 1 मोल बराबर क्या होता है, 6.023 इंटू 10⁻23। ठीक है, ग्राम। और जो होता है वो उसको हम बोलते हैं एवोगाड्रो नंबर बोलते हैं। ठीक है, जिसको हम मोल कंसेप्ट में और आगे बेसिस का मतलब आगे बात करेंगे। ठीक है, मोल के बारे में। ठीक है, अब कार्बन है, कार्बन का एटॉमिक मास निकालेंगे तो क्या होगा, 12U होगा। ठीक है, 12U अगर हम ग्राम एटॉमिक मास अगर हम निकालना चाहेंगे तो इसका क्या जाएगा, 12 ग्राम हो जाएगा। नाइट्रोजन का कितना हो जाएगा, 14U हो जाएगा, ये 14 ग्राम हो जाएगा। सोडियम का 23U होता है, इसमें 23 ग्राम हो जाएगा। एल्युमिनियम है, एटॉमिक मास हम कितना आइटम का निकलेगा, एक आइटम का। एल्युमिनियम का एटॉमिक मास कितना होगा, 27U होगा। और ग्राम एटॉमिक मास का अगर बात करते हैं तो 27 ग्राम होगा। अगर कैल्शियम की बात करते हैं एटॉमिक मास, इसका हो जाएगा 40U हो जाएगा और इसका 40 ग्राम हो जाएगा। ठीक है, तो ये था मेरा एटॉमिक मास और ग्राम एटॉमिक मास में अंतर। ठीक है, या समझ में आ गया होगा, ये था मेरा एटॉमिक मास और ग्राम एटॉमिक मास में अंतर। ठीक है, एटॉमिक मास में सिर्फ U और AMU को हटा करके अगर ग्राम में कन्वर्ट कर देते हो तो वो मेरा क्या बन जाता है, ग्राम एटॉमिक मास बन जाता है। ठीक है, तो इसके लिए पहले आपको क्या करना पड़ेगा, पहले आपको एलिमेंट 1 से लेकर 20 तक याद करना पड़ेगा और उसका मास याद करना पड़ेगा। तो जो मतलब पीरियोडिक टेबल में हम बता चुके हैं एलिमेंट कैसे निकलता है, उसका एटॉमिक मास कैसे निकलता है। तो इसके लिए क्या करना है, अगर समझ में नहीं होगा तो कमेंट करना है, लाइक करना है, शेयर करना और सब्सक्राइब करना है। सो थैंक यू।